नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के तहत संस्कृत विषय टीजीटी पीजीटी का साक्षात्कार होना है। इसकी डेट आज ही की डेट में आने वाली है। भरतवाक्य क्या है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। अब तक जो श्रृंखला चल रही थी प्रश्न हमारा जवाब आपका, उसके तहत 13 श्रृंखलाएं चलाई गई थी। समस्त वीडियोज़ आप लोग वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सब सेव कर दिया गया है। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण वीडियो ऐसे हैं, किस प्रकार से साक्षात्कार की आप तैयारी करें, क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। आप उन सभी वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देखिएगा और ज़रूर आपको उन सभी वीडियो से कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर भय है, उसी भय को निकालना है। साक्षात्कार का मतलब ही होता है कि आपके अंदर जो भय हो वह निकल गया हो और आप अपने आप को साक्षात्कार के दौरान अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। तो चलिए, भरतवाक्य क्या है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। अभिज्ञान शाकुंतलम का भरतवाक्य सुनाएं या उत्तर रामचरितम का भरतवाक्य सुनाएं। तो तमाम प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको तैयारी क्या करना है, भरतवाक्य है क्या, इसके बारे में जानना है। साथ ही साथ आपको संबंधित श्लोक को सुनाना है, किसने कहा है, उसमें कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, और कुछ विशेष शब्दों की टिप्पणियाँ, जैसे शब्दार्थ, शब्द में कौन सा समास है, शब्द में कौन सा प्रत्यय है, शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सी धातु है। तो इन सभी बिंदुओं को आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपके ऊपर प्रश्न छोड़ दिया जाता है कि आप क्या तैयार करके आए हैं। तो आप बताते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम। तो जी हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम में सीधे आपसे ऐसा नहीं पूछा जाता है कि आप अभिज्ञान शाकुंतलम का छठे अंक का दूसरा श्लोक सुनाओ, ऐसा नहीं। आप एक श्लोक सुनाओ। तो आप भरतवाक्य भी सुना सकते हैं, और भरतवाक्य जैसे ही बोलेंगे तो पूछ लेंगे आपसे भरतवाक्य क्या होता है, तो भरतवाक्य को बता देंगे। तो इस प्रकार से एक प्रश्नों की श्रृंखला चलती है, प्रश्न पर प्रश्न बनते जाते हैं। तो एग्जामिनर आप किताब लेकर के, पुस्तक लेकर के नहीं बैठते हैं प्रायः, फिर भी आपसे इतना उनके पास ज्ञान होता है, अभिज्ञान शाकुंतलम इत्यादि पढ़े हुए होते हैं, पढ़ाए हुए होते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं। तो ज़रूर आपसे पहला सवाल ऐसे ही पूछेंगे कि भरतवाक्य क्या होता है, तो आप बताएंगे। अभी तक प्रश्न हमारा जवाब आपका श्रृंखला चल रही थी, अब प्रश्न हमारा और जवाब भी हमारा श्रृंखला चल रही है, ठीक है। तो ज़रूर इन सभी वीडियोज़ को देखते रहिए और लाइक करके अपना स्नेह और प्रेम प्रकट करिए। साथ ही साथ कम से कम 5 लोगों तक इस वीडियो को शेयर करने में मदद करें। चलिए, तो भरतवाक्य क्या है, नाटक के अंत में नाटकीय पात्रों, जैसे सूत्रधार जो कि प्रतिनिधित्व करता है जब तब, या अभिनेता के द्वारा अंतिम में, नाटक के अंतिम में अभिनेता के द्वारा श्लोक, आशीर्वादात्मक श्लोक जो कहा जाता है वही भरतवाक्य है। अथवा नाट्यशास्त्र के जन्मदाता अथवा नाट्यशास्त्र के जो रचयिता भरत मुनि हैं, उनकी प्रसिद्धि के लिए, उनके यश के लिए, उनकी स्मृति में, उनकी याद में जो अंतिम श्लोक आशीर्वादात्मक कहे जाते हैं वे ही क्या कहलाते हैं, भरतवाक्य। तो भरतवाक्य द्वारा कहा गया आशीर्वादात्मक श्लोक भी क्या कहलाते हैं, भरतवाक्य। तो आप इस प्रकार से बता सकते हैं इंटरव्यू जो भी लेंगे उनके सामने, ठीक है। तो भरतवाक्य एक तो है, आपको सुना देते हैं। इसमें रुचिरा छंद है, जभौ सजौ गीति रुचिरा चतुर्ग्रही। तो आपको रुचिरा छंद का लक्षण भी पता होना चाहिए। 13 वर्ण होते हैं, जगड़ भगड़ सगड़ जगड़, और अंतिम में एक गुरुवर्ण होता है। 4 और 9 पर यति होती है। यहाँ चतुर से 4 लेंगे, ग्रही से ग्रह लेंगे। ज से जगड़, भ से बगड़, स से जगड़, और गीति जो शब्द आया है इसका मतलब है गुरुवर्ण, एक गुरुवर्ण, ठीक है। तो ये सामान्य लक्षण आपको फटाफट बता दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसको हम पढ़ के बता दे रहे हैं। अगर आपके पास लय है, ताल है, छंद है, तो आप गा करके अच्छी तरीके से श्लोक जरूर सुना के आइएगा। सबको कहा जा रहा है, जरूर श्लोक आपसे कोई विद्वान पूछे चाहे न पूछे, आप ज़बरदस्ती बोलिए कि सर मैं एक श्लोक सुनाना चाहता हूँ या सुनाना चाहती हूँ। ज़रूर श्लोक सुनाइएगा, क्योंकि आकृष्ट होंगे और ज़रूर आपको नंबर देने में उनका हाथ बिल्कुल खुल जाएगा। चलिए, प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतमहतां महीयताम् ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभू। आपको अन्वय भी तैयार कर लेना है, इसलिए
पार्थिव अर्थात पार्थिव मतलब राजा, प्रकृति हिताय प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा के हित के लिए, प्रवर्तताम हमेशा प्रवृत्त रहें। सरस्वती श्रुत महताम महीयताम, यह सरस्वती का विशेषण शब्द है श्रुत महताम, अर्थात जो वेद वेदांग इत्यादि को जो पढ़ लिए हैं, ऐसी महान वाणी का हमेशा आदर हो। महीयताम मतलब सम्मान हो, आदर हो। ममापि च छपयतु नील लोहितः, यहाँ पर ये आप बना लीजिए परिगत शक्ति ही, ये बनेगा यहाँ से अन्वय। परिगत शक्ति विशेषण शब्द है, आत्मभूह ये दोनों शब्द विशेषण है नील लोहित का, अर्थात जिनकी शक्ति चारों तरफ व्याप्त है। परिगत शक्ति, परिगता शक्ति ही यस्य सा, बहुब्रीहि समास। परिगत शक्ति में कौन सा समास है? परिगता शक्ति ही यस्य सा। तो ऐसा बनेगा जिसकी शक्ति चारों तरफ व्याप्त है, अर्थात कौन? नील लोहित। नील लोहित शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है भगवान शंकर। क्या करें? ममापि च, मेरा भी, और मेरा भी क्या कर दें? पुनर्भवम छपयतु, मेरे पुनर्जन्म को नष्ट कर दें, अर्थात समाप्त कर दें। जो बार बार जन्म लेना, फिर उसके बाद मृत्यु होना, ये जन्म और मरण का जो चक्र है, इसको समाप्त करके मोक्ष दे दें, ऐसा भाव है। तो कालिदास का भी यही चीज़ है, यही चीज़ सबको आशीर्वाद दिया जा रहा है। इस प्रकार के कार्य हों, क्या क्या हों। अब देखिए, आप यहाँ से देख सकते हैं एक श्लोक है, आप इसको भी इसी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। शार्दूल विक्रीडित छंद है, इसका लक्षण है सूर्यास्वैर्मस जस ततास गुरवः शार्दूलविक्रीडितम् सूर्यास्वैर्मस जस ततास गुरवः शार्दूलविक्रीडितम्। अब यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, राम ने कहा है, सेम उसी तरीके से इसको भी तैयार कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। शब्दार्थ जान लीजिएगा, जैसे वहाँ पर नील लोहित का अर्थ क्या है, परिगत शक्ति का में कौन सा समास है, तो आपसे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, पापम्भ्यश्च पुनातिवर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च तामेतां परिभावयन्त्वभिनरै तामेतां परिभावयन्त्वभिनयैर्विन्यस्तरूपाम्बुधाः शब्दब्रह्मविदः कवेः परिणताम् प्राज्ञस्य वाणीमिमाम्। आप और अच्छा से पढ़ने का प्रयास करिएगा। शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल का यहाँ तात्पर्य देखिए, इसमें 19 वर्ड होते हैं और आप से शार्दूल विक्रीडित का लक्षण भी पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ शार्दूल का क्या तात्पर्य है, यहाँ सिंह मतलब होता है, सिंह। तो इस प्रकार से आप तैयार करेंगे। 19 वर्ण होते हैं, जिसमें मगण, शगण, जगण, शगण, तगण और गुरुवर्ण 12 और 7 पर यति होती है, ठीक है। तो आप बना सकते हैं इसका लक्षण भी, कहाँ कहाँ पर यति होगी, कहाँ कहाँ पर यति होगी। एक बार मैं पुनः पढ़ के सुना दे रहा हूँ। पापम्भ्यश्च पुनातिवर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मंगल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गंगेव च तामेतां परिभावयन्त्वभिनयै विन्यस्तरूपाम्बुधाः शब्दब्रह्मविदः कवेः परिणताम्
प्राज्ञस्य वाणी मीमां। आप इसको भी सुना सकते हैं। ये उत्तर रामचरितम का 7वें अंक का अंतिम श्लोक है, जिसमें कहा गया है कि माता और गंगा के तुल्य संसार का कल्याण करने वाली तथा मनोहर यह रामायण की जो कथा है पापों से पवित्र करती है, कल्याण बढ़ाती है, और साथ ही साथ जो शब्द के वेत्ता, शब्द ब्रह्म के वेत्ता हैं, शब्द को ब्रह्म कहा गया है। शब्द ब्रह्म जो आप पढ़े हैं वैयाकरणों का सिद्धांत है वाक्पदीयम में। और फिर शब्द के वेत्ता जो हैं, विद्वान कवि के द्वारा जो भी यह नाटक प्रस्तुत किया गया है, अभिनयों के द्वारा तथा अभिनयों के द्वारा नाटकीय रूप को जो प्राप्त कराई गई है, इस वाणी पर विद्वान हमेशा विचार करें, अर्थात हमेशा इसका सम्मान करें। इस प्रकार से इसका अर्थ है। आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तमाम प्रकार के, तो टिप्पणियों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और भरत वाक्य किसे कहते हैं, यह सुप्रसिद्ध प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है, अर्थात जरूर साक्षात्कार में पूछ ही लिया जाता है। इसलिए इन सभी बिंदुओं को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। रुचिरा छंद का लक्षण, रुचिरा छंद में कितने वर्ण होते हैं, यति के कितने पर होती है, और फिर उसके बाद आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा कि वर्णिक है कि मात्रिक छंद है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि वर्णों को हम लोग गिन रहे हैं, इसलिए वर्णिक छंद है। ठीक है, तो प्रत्येक चरण में अर्थात पाद में 13 वर्ण होते हैं। भरत वाक्य का परिचय हमने दे दिया, आप यहाँ से अन्वय भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आप सबको बता दूं कि इसी चैनल के माध्यम से निःशुल्क संस्कृत टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम पर कक्षाएं चल रही हैं। प्लेलिस्ट में वीडियो बना करके डाले जा रहे हैं।